जीवन में बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं या हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। उस वक्त हमारे सामने सबसे आसान रास्ता होता है उन्हें ब्लॉक कर देना, उनसे भाग जाना। लेकिन सच यह है कि ब्लॉक करना असली जीत नहीं है। यह तो ऐसा है जैसे आप मैदान छोड़कर भाग गए और सामने वाले को यह भरोसा दिला दिया कि उनका असर आप पर गहरा पड़ा। स्टोइक दर्शन कहता है कि असली ताकत भागने में नहीं बल्कि लड़ने और जीतने में है। जीत का मतलब यह नहीं कि आप बदले की आग में जले या सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करें। असली जीत यह है कि आप अपने काम, अपने धैर्य और अपने आत्मनियंत्रण से सामने वाले को मात दें। जब आप बिना एक शब्द कहे अपने जीवन में ऊंचाई पर जाते हैं तो वही आपके लिए सबसे बड़ा बदला और उनकी सबसे बड़ी हार होती है। इसलिए याद रखो, किसी को ब्लॉक करना अस्थायी शांति देगा, लेकिन उन्हें हराना आपको स्थायी शक्ति देगा। आज हम समझेंगे कि कैसे बिना ब्लॉक किए, बिना भागे, स्टोइक आदतें अपनाकर आप हर उस इंसान को हरा सकते हो जो आपको तोड़ना चाहता है। पॉइंट 1, अपने भावनाओं पर काबू पाओ। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है गुस्सा, रोष या आक्रोश। यही वह पल होता है जब सामने वाला जीतने लगता है, क्योंकि उसका मकसद यही है कि वह आपको अस्थिर करे। लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि असली ताकत अपने भीतर के तूफान को शांत रखने में है। अगर आपने गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया दे दी तो आपने वही किया जो वह चाहता था। लेकिन अगर आपने खुद को शांत रखा, अपने गुस्से को भीतर ही भीतर ठंडा किया, तो आपने उसके पहले वार को ही विफल कर दिया। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। गहरी सांस लो, खुद को नियंत्रित करो और सोचो कि सामने वाला आपके स्तर का ही नहीं है। जब वह आपको तोड़ना चाहता है और आप बिना टूटे खड़े रहते हो तो यह उसकी सबसे बड़ी हार है। इसलिए उन्हें ब्लॉक मत करो, बल्कि अपनी भावनाओं पर इतना काबू पाओ कि उनकी हर कोशिश आपके सामने बेमानी लगे। यही असली स्टोइक जीत है। पॉइंट 2, अपनी खामोशी को हथियार बनाओ। जब आप किसी को ब्लॉक करते हो तो आप उनकी मौजूदगी को स्वीकार कर लेते हो, लेकिन जब आप खामोश रहते हो और बिना कुछ कहे आगे बढ़ते हो तो वह खामोशी उनके लिए सबसे बड़ा वार बन जाती है। खामोशी एक ऐसी आवाज है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप क्या सोच रहे हो, आप पर असर हुआ या नहीं। स्टोइक इंसान जानता है कि हर जगह जवाब जुबान से नहीं दिया जाता। कई बार चुप रहकर भी आप सबसे ज्यादा बोल सकते हो। सामने वाला जितना आपको उकसाए, आप उतना ही शांत रहो। यह उन्हें भीतर तक हिला देगा, क्योंकि उन्हें यही चाहिए कि आप गुस्से में कुछ कहो, कुछ ऐसा करो जिससे वे आपको दोषी ठहरा सके। लेकिन जब आप खामोश रहते हो और अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपने विकास में लगाते हो तो सामने वाला खुद अपनी हरकतों से हार जाता है। याद रखो, चुप्पी सबसे तेज वार है। पॉइंट 3, सफलता से जवाब दो। दुनिया में सबसे बड़ा बदला यह नहीं है कि आप किसी को गाली दो या उसकी बुराई करो। सबसे बड़ा बदला है कि आप वहां पहुंचो जहां तक सामने वाला सोच भी ना पाए। जब आप अपनी सफलता से जवाब देते हो तो सामने वाला अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश यह थी कि आपको रोक दे, आपको नीचे खींच ले। लेकिन जब आप उसके बावजूद और ऊपर उठते हो तो उसकी हार अपने आप सामने आ जाती है। स्टोइक आदत यह कहती है कि अपनी ऊर्जा को बेकार की बहस में मत गमाओ। जो वक्त आप सामने वाले को कोसने में लगाओगे, वही समय अगर मेहनत में लगाओगे तो नतीजे ही अलग होंगे। याद रखो, शब्दों से बहस करोगे तो वह बराबरी पर खड़ा रहेगा, लेकिन कर्म से जवाब दोगे तो वह हमेशा नीचे रह जाएगा। इसलिए उन्हें ब्लॉक मत करो, उन्हें अपनी उपलब्धियों को देखो, अपनी तरक्की और अपनी मेहनत से हराओ। जब उनकी नकारात्मकता के बावजूद आपकी सफलता सबके सामने चमकती है तो वही उनकी सबसे बड़ी हार बनती है। पॉइंट 4, धैर्य को अपनी ढाल बनाओ। कोई भी व्यक्ति आपको जल्दी जल्दी गिराना चाहता है। वह इंतजार नहीं करना चाहता, वह चाहता है कि आप उसी पल टूट जाओ। लेकिन स्टोइक इंसान जानता है कि धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जब आप धैर्य से काम लेते हो तो सामने वाला धीरे धीरे थक जाता है। धैर्य का मतलब है समय को अपनी तरफ करना। जब आप चुप रहते हो, प्रतिक्रिया नहीं देते और शांत रहते हो तो सामने वाला खुद जलने लगता है, क्योंकि उसे यह लगता है कि उसकी चाल का कोई असर ही नहीं पड़ा।
यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। याद रखो, धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि सही मौके का इंतजार करने का नाम है। जब आप बिना घबराए, बिना जल्दबाजी किए अपने रास्ते पर टिके रहते हो, तो सामने वाला खुद ही गिर जाता है। धैर्य आपको अजेय बनाता है। यही आपकी ढाल है जो हर वार को बेअसर कर देती है। पॉइंट 5, अपने आत्मसम्मान को मजबूत करो। जब कोई आपको तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसका सबसे पहला वार आपके आत्मसम्मान पर होता है। वह चाहता है कि आप खुद को कम समझो, आप अपनी वैल्यू भूल जाओ। लेकिन स्टोइक इंसान जानता है कि असली ताकत अपने आत्मसम्मान को मजबूत करने में है। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे, तो सामने वाला आपकी बेइज्जती आसानी से कर देगा। लेकिन जब आपका आत्मसम्मान टूट होता है, तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। सामने वाला चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, वह आपको भीतर से हिला नहीं पाएगा। याद रखो, आत्मसम्मान पैसे, शोहरत या रिश्तों से नहीं आता, ये अंदर से आता है। और जब आप अपनी वैल्यू खुद समझते हो, तो कोई और आपकी कीमत तय नहीं कर सकता। इसलिए उन्हें ब्लॉक मत करो। बस इतना करो कि अपने आत्मसम्मान को इतना मजबूत बना लो कि उनकी हर कोशिश आपके सामने बेमानी हो जाए। यही असली हार है। पॉइंट 6, अपने काम पर ध्यान दो। सबसे आसान रास्ता यह है कि आप सामने वाले की हरकतों में उलझा जाओ, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जब आप उनकी नकारात्मकता पर ध्यान लगाते हो, तो आप अपने असली काम से भटक जाते हो, और यही उनकी जीत है। स्टोइक आदत सिखाती है कि अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां उसका असली मूल्य है, अपने काम में, अपने लक्ष्यों में और अपनी प्रगति में। जब आप पूरी तन्मयता से अपने काम पर फोकस करते हो, तो आप उनकी मौजूदगी को अपने जीवन से मिटा देते हो। उनकी चालें आपके लिए शोर बनकर रह जाती है, जिनका कोई असर नहीं पड़ता। याद रखो, काम पर ध्यान लगाना ही असली जवाब है। सफलता वहीं से आती है, और सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। इसलिए किसी को ब्लॉक मत करो, बल्कि अपने काम से इतना आगे निकलो कि वो आपकी परछाई तक ना पकड़ पाए। पॉइंट 7, आत्मनियंत्रण बनाए रखो। दुनिया का सबसे कठिन काम है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, लेकिन यही असली ताकत है। सामने वाला जब आपको उकसाता है, तो वह यही चाहता है कि आप गुस्से में गलती करो। आप कुछ ऐसा कहो जिससे वह आपको दोषी ठहरा सके। लेकिन स्टोइक इंसान जानता है कि आत्मनियंत्रण ही जीत की चाबी है। जब आप अपनी भावनाओं पर काबू रखते हो और वही करते हो जो सही है, तो सामने वाला असहाय हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी ताकत आपके रिएक्शन पर टिकी थी। आत्मनियंत्रण का मतलब है, चाहे हालात कितने भी कठिन हो, आप अपने स्तर से नीचे ना गिरो। जब आप अपने गुस्से, अपने दर्द और अपने अहंकार को नियंत्रित कर लेते हो, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। याद रखो, जिसने खुद को जीत लिया, उसे कोई और नहीं हरा सकता। यही स्टोइक शक्ति है। पॉइंट 8, समय को अपना साथी बनाओ। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज सामने वाला आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समय के साथ वही अपनी चालों में फंस जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्टोइक आदत कहती है, समय के साथ धैर्य रखो और अपने रास्ते पर चलते रहो। धीरे धीरे सबके चेहरे से नकाब उतरता है। जो आपको धोखा देना चाहता था, वही समय के साथ सबके सामने बेनकाब हो जाएगा। आपको बस इतना करना है कि समय के साथ चलते रहना है। न जल्दबाजी करनी है, न हार माननी है। बस धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ना है। आखिरकार वही लोग जीतते हैं जो समय को अपना साथी बना लेते हैं, और वही लोग हारते हैं जो समय के साथ टिक नहीं पाते। जीवन में हर बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि हम गुस्से में आकर गलती करें, कमजोर पड़े या उनसे भाग जाएं। ऐसे समय में ज्यादातर लोग उन्हें ब्लॉक करके यह दिखाते हैं कि तुम्हारा असर मुझ पर पड़ा, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल होती है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली ताकत भागने में नहीं, बल्कि सामना करने में है। ब्लॉक करना आसान है, लेकिन बिना ब्लॉक किए उन्हें हराना असली जीत है। और यह जीत शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से मिलती है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हो, धैर्य अपनाते हो, आत्मसम्मान को मजबूत करते हो और अपने काम पर ध्यान लगाते हो, तब आप अपने आप ही उनके वार को बेअसर कर देते हो। याद रखो,
सामने वाले को हराने के लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि अपनी जिंदगी को इतना मजबूत और सफल बना दो कि उनकी हर कोशिश आपके सामने धूल की तरह उड़ जाए। यही वह पल होता है जब उन्हें एहसास होता है कि आपकी दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं बची। तो कभी भी किसी को ब्लॉक मत करो। उन्हें अपने धैर्य, अपनी सफलता और अपनी चुप्पी से हराओ।